अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन अभी से तैयारी हो रही है, बिसात अभी से बिछ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने 3 बागी विधायकों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसमें अयोध्या की गोसाईगंज सीट से बाहुबली विधायक अभय सिंह, अमेठी की गौरीगंज सीट से राकेश प्रताप सिंह और रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे शामिल हैं। ये तीनों ही लंबे समय से सपा के खिलाफ थे। पहले उम्मीद की जा रही थी कि सपा इन विधायकों के खिलाफ विधानसभा में सदस्यता खत्म करने की अपील करेगी विधानसभा अध्यक्ष को लेटर लिखकर, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। सपा के इस फैसले से फिलहाल इनकी विधायकी बची रहेगी। सदन में इनकी स्थिति असंबद्ध विधायक के तौर पर होगी, यानी ये न तो सपा के पाले में बैठेंगे और न ही भाजपा के पाले। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया, कहा सांप्रदायिक, विभाजनकारी, पीडीए विरोधी विचारधारा का साथ देने के कारण सपा जनहित में इन तीनों विधायकों को पार्टी से निष्कासित करती है। इनको हृदय परिवर्तन के लिए दी गई अनुग्रह अवधि समाप्त हो चुकी है। ये भी समाजवादी पार्टी ने कहा, इन तीनों विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। लेकिन सवाल आपके मन में होगा, 7 विधायक बागी थे 2024 के राज्यसभा चुनाव में, कार्रवाई महज 3 पर क्यों की गई? इन 3 विधायकों पर समाजवादी पार्टी ने एक्शन क्यों लिया? इसका पूरा बैकग्राउंड आपको बताते हैं और इसको समझने के लिए एक तस्वीर सबसे अहम है और सबसे आसान तरीके से आप समझ पाएंगे। ये तस्वीर आपको दिखाएंगे, वो तस्वीर जो 2024 में राज्यसभा चुनाव के वक्त की है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की गैलरी की है, 27 फरवरी 2024 की, जब यूपी विधानसभा में 10 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई थी। इस वोटिंग में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी प्रत्याशी को वोट कर दिया था। सपा के इन 7 विधायकों में से ये 6 विधायक आपको यहां दिख रहे हैं, बीच में ब्रजेश पाठक हैं, इनके साथ विक्ट्री साइन दिखाते हुए विधायक आपको दिख रहे हैं। इनमें से 3 को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बाहर का रास्ता जिनको दिखाया गया उनमें राकेश प्रताप सिंह आपको दिख रहे हैं सबसे बाएं। इसके बाद आपको दाहिनी तरफ से दिखेंगे मनोज पांडे और मनोज पांडे के ठीक बगल में अभय सिंह आपको दिख रहे हैं। 3 विधायक और हैं, पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे तस्वीर में हैं। वोटिंग भी इन्होंने पार्टी के खिलाफ की थी, लेकिन इनको पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया अखिलेश यादव ने। तस्वीर से आशुतोष मौर्य नहीं है, लेकिन पार्टी में फिलहाल वो हैं। अब अभय सिंह कौन है? अभय सिंह अयोध्या की गोसाईगंज सीट से 2012 में सपा से पहली बार विधायक बने। 17 में खब्बू तिवारी ने, माफ कीजिएगा, बीजेपी के खब्बू तिवारी ने 2017 में उनको हराया, लेकिन 2022 में दूसरी बार सपा से विधायक बन गए। पूर्वांचल में बाहुबली नेता के रूप में पहचान है, कई मुकदमे दर्ज हैं, मुख्तार अंसारी के काफी करीबी रहे हैं, लेकिन अब राजा भैया से इनके रिश्ते मजबूत बताए जाते हैं। राकेश प्रताप सिंह अमेठी के गौरीगंज से 2012 से लगातार विधायक हैं, तीसरी बार विधायक बने 22 में, और 2023 में थाने में घुसकर बीजेपी नेता से मारपीट का आरोप भी इन पर लगा था। मनोज पांडे सबसे बड़ा नाम है इन विधायकों में। सपा के विधानसभा में मुख्य सचेतक रहे, चीफ व्हिप। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, बड़ा ब्राह्मण चेहरा, 4 बार के ऊंचाहार से विधायक, 2007 से लगातार जीत रहे हैं। 2024 में खुले तौर पर बीजेपी का प्रचार किया। गृह मंत्री अमित शाह भी इनके घर पहुंचे थे लोकसभा चुनाव के दौरान। 1 अप्रैल को एक और तस्वीर आई थी। उस तस्वीर में राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, ये भी सपा के 3 विधायक हैं जिन्होंने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की थी, लेकिन सपा ने अभी विनोद चतुर्वेदी को बाहर नहीं निकाला है। सवाल उठ रहे हैं कि इन 3 विधायकों को निकाला गया, बाकी 4 पर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव मेहरबान क्यों हैं? इस पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने कहा कि जिन 3 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की गई, ये सपा के खिलाफ खुलकर बोल रहे थे। बाकी 4 यानी पूजा पाल, आशुतोष मौर्य, विनोद चतुर्वेदी, राकेश पांडे ने अपनी अपनी मजबूरियां बताई थी। कार्रवाई के पीछे देरी के लिए कहा कि इन 3 विधायकों को पर्याप्त मौका दिया गया, लेकिन ये सुधरे नहीं है। शायद पहले ही निकाल देना चाहिए था। जो उनकी एक्टिविटी थी वो समाजवादी पार्टी की नीतियों के खिलाफ थी, तो निश्चित तौर पे वो अब तक बने रहे, यही बहुत बड़ी बात है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देश पर अगर निकाल दिया गया है तो निश्चित तौर पर ये अच्छा कदम है। वहीं सपा से निकाले गए निष्कासित विधायक राकेश सिंह ने सपा के फैसले का स्वागत किया है। तो हम लोग साथ चल रहे हैं, ये लोग केवल परिवार को लेकर चल रहे हैं, और उसी बात का मैंने विरोध किया। जब रामचरितमानस जलाई गई, फाड़ी गई, तब मैंने विरोध किया। जब अयोध्या जाने से रोका गया, तब मैंने विरोध किया कि ये गलत हो रहा है। और मैं एक उदाहरण आपके तौर पे आपसे और कर देना चाहूंगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति लेके 11 दिन मैं अनशन पर रहा इसी हजरतगंज चौराहे पर, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए अपने विधायक के अनशन पर रहने पर भी एक फोन राष्ट्रीय अध्यक्ष का नहीं आया। कहीं ना कहीं एक्स हैंडल पर जब ये जानकारी सुबह शेयर की गई तो उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक्स पर जानकारी शेयर करते हुए कहा कि ये तीनों ही विधायक पार्टी विरोधी गतिविधियों में
सम्मिलित रहे। हालांकि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जब राज्यसभा के उम्मीदवारों का चुनाव होना था तो उस समय उन्होंने पार्टी के खिलाफ जाकर वोटिंग की थी, जिसके बाद से लगातार बागी विधायकों में इनकी गिनती हो रही थी। तो 27 के बिसात बिछ रही है, अभी से वादे भी किए जा रहे हैं। रविवार को अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की तरफ से कई ऐलान किए। सपा सांसद डिंपल यादव समेत पार्टी की महिला नेता कार्यकर्ता भी मौजूद थे। अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि आने वाले वक्त में जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत हर महीने गरीब महिलाओं को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। पुलिस विभाग में महिलाओं की भर्ती के लिए ढांचागत बदलाव करेंगे। 10 नंबर महिला हेल्पलाइन को और मजबूत किया जाएगा। 27 में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा टिकट देंगे, ये भी वादा अखिलेश यादव ने यहाँ किया। देखने को भी मिला है कि भारतीय जनता पार्टी से महिलाओं ने दूरियां भी करनी। जो समाजवादी सरकार में अच्छी योजनाएं चल रही थी, उन योजनाओं को तोड़ मरोड़ के अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए दूसरे तरह से योजनाएं चला रहे हैं। इसलिए आज महिला संगठन में हम सब मिलकर के फैसला लेते हैं कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लागू कर करके अपने स्त्रियां, महिलाएं और संगठन से जोड़ करके तमाम उत्तर प्रदेश की गरीब महिलाओं की मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा।